वेलकम टू एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम दो टॉपिक क्लियर करेंगे। पहला वैद्युत द्विध्रुव और दूसरा वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। सबसे पहले बात कर लेते हैं वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। कि वैद्युत द्विध्रुव जब समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के दो आवेश अल्प दूरी पर रख दिए जाए तो ऐसे निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। पहला प्लस क्यू, दूसरा माइनस क्यू। ये क्या है? दो विपरीत आवेश है और इनकी दूरी क्या है? L इंटू एल यानी 2L। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो फॉर्मूला निकला वो है P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2L। तो ये था वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला। ठीक है, ये फॉर्मूला कहाँ से आया? इसकी थ्योरी से आया। अब पढ़ लेते हैं वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होता है, जो हमने इसका फॉर्मूला लिखा है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। तो पहला कि जैसा कि एक आवेश है और दूसरा क्या है? दोनों आवेशों के बीच की दूरी यानी 2L। तो दोनों के गुणनफल क्या होगा? हमारा वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण होगा। नॉर्मल सी बात है, आप लोगों को समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट लाइन देखते हैं कि और इसकी जो दिशा होगी यानी जो डायरेक्शन होगी वो ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है, यानी निगेटिव से पॉजिटिव की ओर होती है। ठीक है, तो P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2L हुआ। तो ये आपका फॉर्मूला पहले भी हमने बता रखा है। अब इसी फॉर्मूले के जरिए हम इसका मात्रक और विमा निकालेंगे। तो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण का कभी कभी मात्रक भी पूछ लेते हैं और कभी कभी विमा भी पूछ लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मात्रक कैसे निकलेगा। कि आवेश का मात्रक कूलाम होता है और लंबाई का मात्रक मीटर होता है। तो इस तरह से जो मात्रक निकला वो कूलाम मीटर हुआ। ठीक है, विमा की बात कर लेते हैं। विमा कैसे निकलेगी? तो भाई कूलाम की विमा आप 80 और मीटर आपका L हो जाएगा। दोनों क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ATL। यानी जो इसकी विमा निकली वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की वो निकली ATL। ठीक है, तो ये जो दो टॉपिक थे, पहला वैद्युत द्विध्रुव और दूसरा वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, आज इस वीडियो के माध्यम से हमने क्लियर किया है। अब इन दो टॉपिक को आप अच्छे से नोट्स में लिख लीजिए और याद कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये दोनों टॉपिक होम एग्जाम और बोर्ड एग्जाम दोनों के लिए एकदम बेहतरीन टॉपिक हैं। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। धन्यवाद।